चलिए आज का जो टॉपिक है, हम लोग जो है पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी यहीं पे अब ध्यान कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब वो गायक तो है लेकिन अब क्या करेगा, छोटा गायक है तो उसको छोटा प्लेटफॉर्म में ही डिस्टरबेंस करने के लिए मिलता है। अगर जो अच्छा गायक होता तो शायद किसी और जगह अच्छे प्लेटफॉर्म में गाने का प्रयास करता, जहाँ उनकी तारीफ भी होती है। तो प्लीज जहां मन तहां मत गाइए, अपनी इज्जत होती है, उस इज्जत को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे ख्याल से जो यानी कि जो है जो अच्छे गायक होते हैं तो वो कभी भी इस टाइप से हरकत नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन ये आपके लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। चलिए मैं जो है यहाँ से जो है शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली जो है यानी कि बात करेंगे। आपको याद हो तो मैंने कल जो है बॉयल्स लॉ पढ़ा दिया, चार्ल्स लॉ पढ़ा दिया। आज हम लोग जो है बात करेंगे गेल लॉ, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या बात करेंगे, गे लुसाक लॉ। और दूसरा चीज हम लोग जो बात करेंगे कोमा, यानी कि जो हम लोग बात करेंगे कि एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ और रियल आइडियल गैस के ऊपर बात करेंगे। आज तारीख है 4/1/23, ठीक है। शुरू करते हैं यहीं से। आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी पढ़ ही लिया था। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ देर जो है अनम्यूट कर दिया है। यस प्लीज सही से क्लास को कीजिएगा, हाँ, ताकि कि मेरे को अनम्यूट ना करना पड़े। तो मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने ये पढ़ लिया यस था। सर। यस ओके सर। ठीक है, यस चलिए। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं गेल लुसाक लॉ पे ही आज बात करेंगे, ठीक है। गेल लुसाक लॉ कहता क्या है, देखो गुड फिर से हम इवनिंग वही कहानी। गुड इवनिंग बेटा। अब आपके सामने क्या है, यानी कि जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, एक छोटी सी लाइन बताई थी, क्या आप लोगों को याद है वो सर। लाइन? टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा यस वाली। सर। हाँ, वेरी गुड। अब उसी का फिर से यूज करेंगे, टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली। गोविंदा वाली। हाँ, सलमान खान वाली नहीं, गोविंदा वाली, यस सर। ठीक है। चलिए, हाँ, अब यानी कि अब यहाँ पे आपके सामने गेल उसाक लॉ है, तो यानी कि क्या कांस्टेंट हो जाएगा, गेल उसाक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास पता है दूसरा फॉर्मूला क्या था, पीबी इक्वल टू एन आर टी, एनआरटी। ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे वी तो आपका कांस्टेंट है और एन और आर भी क्या है, कांस्टेंट। तो यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यानी कि टी के जो है, टेम्परेचर। वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर के। अब यानी कि इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या मैं जो है इसको ऐसे लिख देता हूँ, पी इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा, के टी, और यहाँ से आप लिख सकते हो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। तो ये जो है यानी कि आपको फॉर्मूला है। हम देखो बार बार कहते हैं कि आप जो है यानी कि बाकी जगह पढ़ोगे तो यानी कि आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, लेकिन हमने सिर्फ एक ही चीज कहा कि ये 3 बार याद रख लो और पीवी इक्वल टू एनआरटी रख लो, आपका जो है सारा का सारा काम होते चले जाएगा। तो खुद ही आप बना सकते हो, कभी भी जरूरत पड़े। देखो गैस लूसा को भी कांस्टेंट है, यानी कि पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, तो यानी कि P1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 T2, खत्म कहानी। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप जो है किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यानी कि जो है अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, कहता क्या है गेल लुसाक लॉ। अच्छा, इस चीज को मैं एक बार डायग्राम को समझाता हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि आप क्या करते हो कि अगर प्रेशर बढ़ाते हो ना, अगर जब आप क्या करते हो प्रेशर को इंक्रीज करते हो ना, तो टेम्परेचर खुद ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुद जो है यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप लोगों ने कुकर देखा है, यस सर।
थोड़ी देर में हम लोग पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कुकर वर्क करता है, क्या चीजें होती है, तो उसके बारे में हम लोग जो जस्ट थोड़ा देर पहले क्या होता है, गेल-लुसाक लॉ कहता क्या है? गेल-लुसाक लॉ कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, यस यानी सर। कि प्रेशर, हाँ, प्रेशर क्या हो जाए, यानी कि फिक्स्ड हो जाए, तो जो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा कि सॉरी, वॉल्यूम अगर आपने फिक्स्ड कर दिया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने जस्ट बताया पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, और यहाँ पे वी कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। अब यानी कि इसका सिग्निफिकेंस सर। क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, मेरे पास क्या है, कोई कंटेनर है, अगर जो मेरे पास कोई कंटेनर है, मैंने इसको क्या करके रखा है, ढक के रखा हुआ है, यानी कि जो है मैंने क्या कर दिया है, यानी कि जो है इसको जो है ढक के रखा हुआ है। अब जैसे ढक के रखा हुआ है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब इसका जब हीट करते हैं तो यानी कि पार्टिकल का प्रेशर बढ़ता है। अब जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो यानी कि जो है धीरे 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 यस धीरे सर। क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है इस प्रकार से क्या हो जाता है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आपने क्या करा कि प्रेशर को इंक्रीज करा तो टेम्परेचर भी खुद खुद इंक्रीज हो जाएगा। अभी एक रियल एग्जांपल लेंगे कुकर वाला, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से अब देखो वही फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा। अब इसी चीज को आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं फॉर्मूला एक सारे के सारे फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ। यानी कि आपके सामने क्या है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है गेल-लुसाक में, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। तो यहाँ से हम कह P1 टेम्परेचर। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2। P2 ठीक है, T2। यानी कि क्या हो जाएगा, P2 T2 हो जाएगा। ओके, अब इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P1 T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 T1। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, P T बाई के, एक सॉरी पी बाई टी इक्वल टू के हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, पी बाई टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के। अब आपको इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला का यूज करके यानी कि निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है निकाल सकते हो। तो ये बेसिक जो है यानी कि अपना जो है एक तरीका होता है। चलिए वापस अपने जो है इन्होंने यही तरीके को क्या करा, अलग अलग देखो P1 T1 इक्वल टू पी, इस प्रकार से जो है इन्होंने क्या करा है, यानी कि जो है लिखा हुआ है। अब आपको बस ये याद रखना है कि गेल-लुसाक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेल-लुसाक लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अभी देखो मैंने क्या कहा कि प्रेशर जो है यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर। टू के टी। अब देखो आपको फिर से मैं कहता हूं कि आप लोगों के पास यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यही इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे हमने p रखा और यानी कि m की जगह k रखा, x की जगह क्या रखा, t रखा, और c की जगह हमने क्या रख दिया, यानी कि जो है जीरो रख दिया। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से ये जो यस। है लाइन कैसा, स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपको अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखे ना तो सीधा सीधा ग्राफ कैसे बनाना, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो है यानी कि क्या कर देना, यानी कि बना देना। ठीक है, तो यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगला ग्राफ की बात करें। यस सर। सर। ओके, यस सर। हाँ, अब देखिए यानी कि आपके सामने जो है यहाँ पे इस प्रकार से है। अब देखो पीटी यानी कि जो है अगर जिस टेम्परेचर पे जब वॉल्यूम अगर जो सेम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोरिक कहते हैं, जिसको आइसोकोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना कि आपको पी वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे जो है यानी कि पूछा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आपके सामने मैंने फिर से जो है आपको दिया हुआ तो टेक्निक, उस टेक्निक का हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। यानी कि आपको चार अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं, ये है और ये यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, तो ये V1 दिया हुआ है, ये V2 दिया हुआ है, ये बी V3 दिया हुआ है, और बी ये जो देखिए V4 दिया हुआ है। ओके,
चलिए जी सर। अब आप बताना है कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी, V1 V2। आपको फिर से क्या लिखना है, PV इक्वल टू NRT। क्या लिखना है, PV इक्वल टू NRT। NRT। अब यहां से आप क्या कर लेना कि आपको क्या कांस्टेंट है, यानी कि जो है किसका पूछना है, V का पूछना है, तो यानी कि P इक्वल टू NRT/V। यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर, मैं इसको अगर चेंज करूं कलर, ये जो है यहाँ से जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। थोड़ा सा मान के समझना कि यहाँ पे थोड़ा नीचे है, और इसको जो है मैंने मान लिया है कुछ यहाँ पे है, और इसको मान लिया जो है मैंने कुछ यहाँ पे है, और इसको मान लिया मैंने कुछ यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब देखो, यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ P1, इसको मान लेता हूँ P2, इसको मान लेता हूँ P3, इसको मान लेता हूँ P4। P4। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से कि आपके सामने ये जो है, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट दिख सके। अब देखो मैंने क्या कहा कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो यानी कि वॉल्यूम V1 सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। यानी कि जो P4। है क्या हो जाएगा, V2, V3, और क्या हो जाएगा, V4। आपको ये तरीका आपको याद रखना है कि कैसे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे देखो क्या है, V4 की वॉल्यूम ज्यादा है, V3 की कम है, V2 की और कम है, V1 की सबसे कम है। आपको जो तरीका बना है आप उसको याद रखना, तो आपको सारे के सारे जो है ग्राफ क्या हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि इस ग्राफ की बात करते हैं। अब देखिए यानी कि आपके पास अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, तो हमने क्या कहा था, PT इक्वल टू क्या हो जाता है, K। यानी कि और आपको जो ग्राफ बनाना है PT वर्सेस किसका बनाना है, P का। अब यानी कि PT की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, K। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग जो है यानी कि क्या लिख सकते हैं, K। अब जैसे ही K लिखेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, K इक्वल टू P। अब यानी कि P की वैल्यू बढ़ाओगे तो यानी कि रेट कांस्टेंट है, तो यानी कि K है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इसीलिए PT वर्सेस P का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं देखो आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो अभी सर जस्ट रिपीट हमने कर बताया, दो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओके, चलिए मैं इसको जो है एक नए पेज में ऐड करके बना देता हूँ कि मान लो कि मेरे पास ये इस तरह से ग्राफ है, और यहां से जो है यानी कि क्या है, P वर्सेस T, और यहाँ पे जो है ग्राफ है हमारा किस चीज का, V का। ठीक है, सॉरी P का ये। ओके, क्योंकि V तो यहाँ कांस्टेंट है तो ग्राफ वैसे भी कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो यानी कि ये है, आपको मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T क्या, तो यानी कि PT की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, K लिख सकता हूँ। यस इतनी सर। सी बात, किन्हीं को अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि आपको जो ग्राफ बनाना है वो किसके बनाना है, PT वर्सेस P का ग्राफ बनाना है। यानी कि किसका बनाना है, PT वर्सेस P का ग्राफ बनाना है, ये PT है। अब देखो, अब यानी कि मैं PT की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, K लिख सकता हूँ, जस्ट ऊपर में हमने बताया, ओके। अब यानी कि P की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, K की। आप अगर जब P की वैल्यू को बढ़ाओगे तो K की वैल्यू तभी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि PT वर्सेस P का जो ग्राफ होगा वो कैसा आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। सेकंड देखिए आपके पास ग्राफ है, यानी कि अब V वर्सेस T का, अगर जो V वर्सेस T है तो क्या करेंगे कि सिंपली जो हम लोग क्या करेंगे कि आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि सेल्सियस में लेके बनाया है, कोई बात नहीं, सेल्सियस लेके अनुसार से हमने कर दिया। अगर जो इन्होंने क्या करता केल्विन के अनुसार से, तो कोई दिक्कत नहीं, केल्विन के अनुसार से बनाते। यानी कि यहाँ पे टी की जो वैल्यू दी हुई है वो किसमें दी हुई है, 273.15 डिग्री सेल्सियस में दी हुई है। खैर उसी में दिया रहे हमें कोई मतलब नहीं है, हम जिसमें दिया रहेगा उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को सिखाते हैं कुकर की कुछ कई नई 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 बातें जो आप लोगों को काफी काम आएगी। ठीक है, अब देखो यानी कि मान लो ये कुकर है। अब जो इसमें मैं चाहता हूं कि इसमें बिरयानी पकाऊं, वेज बिरयानी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब नया साल का पिकनिक है, तो उसके बिहाफ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि इसके अंदर जो है कुछ भी रख दिया, चावल पानी दाना जो रखना है इस प्रकार से रख दिया। अब मैंने इसको क्या करा, हीट किया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, यानी कि हिट कर दिया। हीट। अगर हाँ हिट करेंगे तो यानी कि शुरू में इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो यानी कि धीरे धीरे इसके अंदर का टेम्परेचर भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा।
बड़ा हार्ड होता जब इनके टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो यानी कि जो खाना है वो कैसे बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। है। यस यानी कि सर। क्योंकि देखो यस प्रेशर सर। कुकर करता क्या है, यानी कि जैसे ही आपने क्या करा कि यहाँ पे हीट किया तो ये प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बन जाता है। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाँ। बहुत ज्यादा हो जाएगा। होगा इंक्रीज। कि नहीं। हाँ, यानी कि प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर भी इसका बढ़ जाएगा। जिस कारण से जो खाना होता है आपका वो जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, और हमने ज्यादा दे दिया। लेकिन कैसे दिया, इनडायरेक्टली दिया। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि मैं सोचता था कि जो खाना बनाया जाता तो ढक्कन ढका जाता था। ढक्कन इसलिए ढका जाता था, मुझे लगता था कि ताकि कि क्योंकि गांव घर में क्या करते थे, जो खाना बनाया जाता था वो कैसे बनाया जाता था, ताकि कि वो लकड़ी पे या कोयले पे बनाया जाता था, या जो भी उस पे जो है यानी कि क्या किया जाता, बनाया जाता था, ताकि कि उस पे कुक उक ना पड़ जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, उसको ढक के रखते थे। बाद में पता लगा नहीं, ढकते इसलिए नहीं है कि ताकि कि कुक पड़ जाए या गंदगी पड़ जाए। ढकते इसलिए है ताकि कि उसका प्रेशर बढ़ा दे। और जैसे इसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग क्या करते थे, यानी कि जो है उसका प्रेशर को क्या कर देते थे, इंक्रीज कर देते थे, जिस कारण से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, यानी कि ये जो है यूज करते थे। अब देखो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने पिछली बार भी बच्चों से पूछा था कि यहाँ पे देखो पिछली बैच में, कि यहाँ पे प्रेशर का जो हैंडल होता है ना, उसी के नीचे एक सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेफ्टी वाल्व यहाँ, यहाँ या यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे। यस सर। बताइए क्यों। सर क्यों क्योंकि इस तरह सेफ्टी बोला, वालों से क्योंकि फिर बात उससे होती है, अगर जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो निकल जाती है तो वो उस ऊपर टकराएगी तो फिर वो लगेगी नहीं किसी को हैंडल वेरी बार गुड से। यानी, हाँ वेरी गुड। यानी कि जो है आपने बिल्कुल सही बोला कि यानी कि क्या हो जाएगा कि अगर इन केस, अगर जो मान लो कि सेफ्टी वाल्व फट गया, आपने जो है ये सीटी जो है कुकर की सीटी सही से प्रॉपर वर्क नहीं किया, जिस कारण से क्या, एक मिनट रुकना। चलिए कोई बात नहीं। अगर जो मान लो कि इन केस अगर ये क्या हो जाता है कि सीटी किसी तरह से वर्क प्रॉपर ना करे, अगर जो सीटी वर्क ना करे तो यानी कि जो है सेफ्टी बल्ब इसके नीचे दिया जाता है, हैंडल के नीचे, ताकि कि इन केस अगर जो कभी भी इमरजेंसी पड़े तो ये जो है सेफ्टी बल्ब जो होता है ना, बहुत ही कमजोर कड़ी का होता है, यानी कि जो है बहुत जल्दी टूट जाता है। और जैसे ही टूट जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है, यानी कि जो उसके अंदर लिक्विड है, वो क्या हो जाएगा कि यानी कि जो है यहाँ पे टकराएगा और क्या हो जाएगा, नीचे की नीचे ही और बैठ जाएगा। तो जिस कारण से जो वहां पे खाना बना रहा होगा उसका पूरा बॉडी नहीं जलेगा, क्योंकि अगर जो इनकेस अगर जो इस जगह रखा जाए तो ये क्या करेगा, पूरे रूम में स्प्रे कर देगा। और पूरे रूम में स्प्रे कर देगा तो जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि पूरा जो है व्यक्ति जल जाएगा, जो भी है, या पूरा जो है हर जगह जगह गंदगी हो जाएगा। तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि सेफ्टी वाल्व को हमेशा हैंडल के नीचे दिया जाता है। लेकिन मॉडर्न कुकर खरीदोगे ना तो वहां पे सेफ्टी वाल्व नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि वो इतने अच्छे से क्वालिटी के बने होते हैं कि काफी प्रेशर जो है झेल जाता है, तो जिस कारण से आदमी को पता लग जाता है कि जो है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे देना चाहिए, इनकेस कभी भी हो सकता है कि कोई कुछ बना के छोड़ दे। अब देखो आपके सामने, आप लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो जब पहाड़ के ऊपर खाना बनाते हैं तो वहां पे प्रेशर लो होता है, तो जिस कारण से टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप लोग जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाओगे तो देखना वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्यों हो जाता एटमॉस्फेरिक है, हाँ प्रेशर कम ठंड होता में। है। वेरी गुड यूसुफ। एटमॉस्फेरिक यानी प्रेशर कम क्या बोले साहिल। सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। हाँ वेरी गुड। यानी कि प्रेशर वहां पे कम होता है, तो प्रेशर कम होता है तो यानी कि टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम। जिस कारण से आपको खाना बनाने में क्या होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि जब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है तो जिस कारण से आपको वहां पे फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए आप लोग जब भी पिकनिक मनाने जाएं या कहीं भी जाएं तो आप खाना कहाँ पे बनाना, समतल भूमि के आसपास बनाना, ताकि कि आपका फ्यूल जो है कम लगे और खाना भी जल्दी बन जाएगा। क्योंकि आप जैसे पहाड़ पे जाते हो, मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो मेरे गांव से जो है पिकनिक पे जाते थे। एक मंदार पर्वत है, तो मंदार पर्वत के ऊपर बनाते थे। तो उस समय जो है ऊपर बनाने में तो अच्छा लगता था, लेकिन खाना जो है ना बहुत लेट बनता था। करीब करीब जो खाना घर में आधे घंटे में बन जाता था तो वहां पे 1 घंटे में लगता था। तो उस समय मेरे को लगता था कि हम लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए जो है ध्यान नहीं देते खाना बनाने पे, इसीलिए लेट लगता है।
लेकिन बाद में पता लगा कि यानी कि जो है क्या है, ये गेलुसाक लॉ का जो है एप्लीकेशन है, जो कि उस समय नहीं समझ पाए थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं नो एक सर। छोटा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा फटाफट से। मेरे पास 2 कंटेनर है, और दोनों कंटेनर के अंदर जो है मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है प्रेशर 1520 टॉर दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे को कितना, V1 जो दिया हुआ है मेरे को, सपोज मान लीजिए 1 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, और यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रेशर तो सॉरी मैंने दे ही दिया है। यहाँ पे टेम्परेचर लिख लीजिए, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है मैंने क्लोज कर दिया है, आप लोग समझ लेना कि ये क्लोज है, सर क्लोज है। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम वॉल्यूम कितना दिया? 1 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी जो है यानी कि प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर 1520 टॉर दिया हुआ है, 1520 टॉर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई गैस है, अब इसका जो है यानी कि प्रेशर दिया हुआ है, कितना दे दिया है, 1.01 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, और आपसे पूछा है V1 और पूछा है T2, लेकिन कहता है कि ये जो है इट्स ऑवे गेलुसाक लॉ, गेलुसाक लॉ, ठीक है। अब आपको जो है यानी कि क्या करना है, यानी कि बनाना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग फटाफट से जो चलिए लिख लिए, बना लिए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गेलुसाक का, P1 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। वेरी, हाँ अब हाँ यानी कि इस फॉर्मूले को लगाइए और जो है इसका क्या कर लीजिए, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं बता दूं, 1520 टॉर को यानी कि आपको पता होगा 760 टॉर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 atm हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो 1520 टॉर में कितने हो जाएंगे, 2 atm हो जाएंगे। यहाँ से तो आप, क्योंकि हमें जो है जब भी लेना चाहिए यानी कि एटीएम में प्रेशर को लेने का प्रयास करना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेशर 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी किसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इतने एक वैल्यू को जो हम लोग क्या लिख देते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल को हम लोग क्या लेते हैं, 1 atm ले लेते हैं, ठीक है। 1 atm ले लेते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है यानी कि इनकी जो है वैल्यू आपको पता है। P1 कितना है, P1 कितना बताइए, यहाँ पे 1500 टॉर है, तो यानी कि 2 atm, यानी कि 2 atm है। T1 कितना है, यानी कि आपको जो टेम्परेचर किस में लेना है, सेल्सियस में, तो सेल्सियस में दिया है, केल्विन में लेना है, तो यानी कि 273 प्लस 27, केल्विन। वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। अब देखो आपको P2 पता है, यानी कि ये जो है P1 है और ये क्या है, P2 है, तो P2 की जगह पे 1 atm लिख देता हूँ, और आपके पास T2 नहीं पता तो मैं T2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यानी कि कटता है तो कटा देंगे एटीएम से एटीएम, और ये यहाँ से 1 कट जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 150 केल्विन। T2 की वैल्यू जो है यानी कि कितनी आ गई, 150 केल्विन। कोई मुझे बताएगा कि इसका जो वॉल्यूम कितना होगा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम जो है यानी कि 1 डेसीमीटर ही क्यूब रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको 1 लीटर भी लिखते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये हमने क्या कहा है, गेलुसाक लॉ है, गेलुसाक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है आप क्या कह सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि एवोगाड्रो लॉ की। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम कितना हुआ सर इसका?
वॉल्यूम 1 डेसीमीटर 1 लीटर ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या है गेल उसाक में वॉल्यूम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो 1 डेसीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या कहा, वन, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। नो सर। नो सर। ओके, चलिए, हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ की। फिर से आपके पास वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हाँ, इक्वल यानी वॉल्यूम ऑफ गैसेस। पिक्चर हाँ चलाओ गोविंदा वाली। हाँ, अब जो है, अब इसमें थोड़ी सी ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ खत्म हो गई है गोविंदा वाली, जो है यहाँ तक जो है गोविंदा गेल साहब तो खत्म हो गया। अब एवोगाड्रो जो थे वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर जो सब चीज सही रखना है, तो यानी कि सही मतलब सिमिलर रखना है या कांस्टेंट रखना है, तो पीटी करो। क्या करना चाहिए, पीटी। ठीक है, फिजिकल, हाँ जो है एक्सरसाइज कहो या फिजिकल ट्रेनिंग कहो, पीटी करो। तो यानी कि जब आप पीटी करोगे, तो यानी कि पीटी को आपको इसमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, पीटी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। यानी कि एवोगाड्रो ने क्या कहा कि अगर जो आपको क्या करना है कि जो है आपको सही रहना है, तो यानी कि पीटी करना है। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, जिसमें क्या हो, पिटाई हो। ठीक है, यानी कि क्या हो, पिटाई हो, पीटी हो, जो भी हो, आप लोग याद रख सकते हो। खैर, ये चीज याद रखने की। अब ये कहता क्या है, अब मैं इसको एक जो है इस ऐसे बनाता हूं आप लोगों के सामने। मेरे पास क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मेरे पास क्या फॉर्मूला है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला है। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला है, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्या कहता है कि पीटी को कांस्टेंट कर दो। पीटी को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। हमने पीटी को जो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो यानी कि ये कांस्टेंट है, मैं कलर से कर देता हूँ हाईलाइट, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब आपको पता है आर तो कांस्टेंट है, तो यानी कि वी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, एन के। अगर जो वी N के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि V1 N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हो, V1 N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V2 N1 लिख सकते हो। तो ये जो है यानी कि क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला। वही चीज वो भी कहता है, देखिए, अगर आपके पास क्या हो कि वॉल्यूम अगर आपने इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले वॉल्यूम यहाँ पे कुछ था, बहुत कम था, मान लो सपोज करो कि मैंने 1 लीटर मान लिया, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना मान लिया, 2 लीटर मान लिया। अब यानी कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, यानी कि जो है क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यानी कि आपको याद रखना है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, यानी कि इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपने क्या करा, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यानी कि क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यही बात को Increase किसने हो कहा, जाएंगे। हाँ, एवोगाड्रो ने कहा। एवोगाड्रो ने कहा कि अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है यानी कि क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाएंगे। अब जैसे ही इसके अंदर जो है हमने ये कह दिया कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोल हो गया, तो इसी पे रिलेटेड जो है कुछ यहाँ पे जो आपको ग्राफ ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से एवोगाड्रो कहता है कि अगर जो आपने क्या रखा, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर जो इक्वल वॉल्यूम है, तो यानी कि नंबर ऑफ जो मोल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात कही थी। अब देखो इसी को जो इन्होंने क्या करा, जो है फॉर्मूला का V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना हो जाएगा, तो यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय के एन हो जाएगा, और V एन बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और इसी चीज को हमने क्या करा था, V1 बाय N1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N1, जहां पे K4 डिपेंड क्या हो जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसकी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि आपको मैंने भी जस्ट बताया था कि जो अब यहाँ पे पीटी को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, सर के यानी फोर क्या है सर? के कांस्टेंट है बेटा। के जो है यहाँ पे जो के है ना फोर जनरली के हमने जो फोर है देखो क्या लिखा था, हमने जो है बॉयल्स लॉ में K1 लिखा था, चार्ल्स लॉ में क्या लिखा था, K2 लिखा था, और यानी कि गेल लुसाक लॉ में क्या लिखा था, K3 लिखा था। एवोगाड्रो लॉ में क्या लिखेंगे, K4, ताकि कि जो है यानी कि क्या हो जाए, सिमिलर ना लगे, ताकि कि जो है इसलिए जो हमने ऐसा लिखा।
यहाँ पे भी के का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहो तो लिख सकते हो K4 मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे ये सारी जो है कांस्टेंट है। चलिए अब देखो, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे थे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यानी कि n के हो जाएगा। अब जैसे ही v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, यानी कि n के हो गया, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से जो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ निकाल सकते हैं। v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, kn, और आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और वैसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू के एन और c की जगह पे 0, और यानी कि इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो यानी कि कैसा बन जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो इसका ग्राफ आ जाएगा। अब चलिए इस ग्राफ को मैं जो है एक अलग से पेज में समझा देता हूं आपके लिए। मेरे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। ठीक है, अब देखो, हमें जो है वी एन वर्सेस एन का ग्राफ निकालना है। वी एन वर्सेस वी का ग्राफ है। ठीक है, तो यानी कि हमारे ऐसे पास क्या है, वी, हाँ ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी एन वर्सेस जो है क्या हो जाएगा, वी का ग्राफ है। अब आपको पता है कि भी मैंने जस्ट बताया था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, तो वी बाय एन क्या हो जाएगा, के। और आपको जो ग्राफ बनाना है वी एन वर्सेस यानी कि वी का बनाना है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी के वी बराबर। यानी कि वी वॉल्यूम बढ़ाओगे भी तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपको सामने यानी कि जब भी आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जब भी आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपके सामने जो है यानी कि ग्राफ बन जाएगा। अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। सर log v और log n का क्या ग्राफ होगा? अभी बताएंगे ना बेटा, आप किसका कह सर रहे हो ग्राफ, किसका निकालने सर कह रहे हो। log सर log v वर्सेस log n। 1 मिनट, मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं फिर सीधा लाइन कर देता हूँ। आपके सामने है यानी कि किसका किसका है, लॉग, एक साइड क्या रखे हो बताइए, इधर साइड क्या रखे, सर log v और log n। यस लॉग सर। वी वर्सेस लॉग एन। ठीक है, चलिए, log n यही है ग्राफ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास देखो, यानी कि क्या है, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जैसा जो कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, v बाय n इक्वल टू k लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर लो, लॉग ले लो, तो लॉग v बाय n इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लॉग k। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और आपको पता है अगर डिवाइड में रहता है तो यानी कि क्या लिखते हैं, लॉग वी माइनस लॉग क्या लिखते हो, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा। ठीक है, अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत होती है यहाँ तक बताइए। अब देखिए, आपको क्या निकालना है, एक साइड लॉग वी है तो एक साइड लॉग वी रख देते हैं। लॉग वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग के। ठीक है, अब देखो ये y मान लिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो यानी कि इसका कुछ ग्राफ कैसा बन जाएगा, यहां से कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, लॉग के की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि इस प्रकार से जो है क्या बन जाएगा, आपके लिए जो है ये ग्राफ बन जाएगा। हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। समझ में आ गया कैसे सर बनाना। जब भी आपके सामने अगर जैसा ग्राफ दिया रहेगा तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में इसके एक लॉग आपको बॉयल्स लॉ का लॉग वी वर्सेस लॉग पी का जो हम लोग बात करेंगे जस्ट थोड़ी देर में, उसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले इसको जो है मैं कवर कर दूं, तो यानी कि जो है आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। चलिए आप लोगों ने इसी का एक क्वेश्चन देता हूँ। मेरे पास दो कंटेनर है, मेरे पास क्या है, दो कंटेनर है। मैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ, एक तो बिल्कुल इसी के जैसे कराऊंगा, अभी मैं कराता
और यहाँ से जो है यानी कि क्या कर देता, यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दूसरा कंटेनर बना दिया। दोनों कंटेनर सेम है, आपको इसकी कंटेनर से नहीं वो करना। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व आउट कर दिया। और जैसे हमने क्या कर दिया, ये जो है इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ O2, इसमें दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ He। ठीक है, और कहता है कि 50 ml जो हमने क्या ले लिया है, O2 ले लिया है, और यहाँ पे भी क्या कहता है, 50 ml ऑफ He ले लिया है। अब वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके अंदर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। यानी कि ए ऑप्शन देता है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सॉरी मोल्स कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ O2 ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल ऑफ He। बी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो He का ज्यादा होगा कंपेरिजन टू NO2। सर दोनों में हाँ, सेम। अब यानी कि सी जो दे देगा, यानी कि मोल ऑफ हीलियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO2। डी दे देता है इनसफिशियंट डाटा, इनसफिशियंट डाटा। ये जो है मेरे ख्याल से किसी छोटे एग्जाम में आया हुआ था, इनसफिशियंट डाटा। तो आपको यानी कि क्या करना है, फटा, सी इसका राइट आंसर क्या, सभी का आंसर सी आ रहा है। सी ओके आदित्य, ठीक है, यस यानी सर। कि हाँ, यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि अभी आपको फॉर्मूला लगाना है। किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज मेरे को बताइए। किन्हीं को अगर जो लग रहा है कि और कोई ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज मुझे एक बार बताइए, हम लोग जो उसकी जो है दूर करेंगे। ठीक है, अगर जो किन्हीं को लग रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, कि आपके सामने जो है कि लग रहा हो कोई और ऑप्शन है तो बता दीजिए प्लीज। नहीं तो हम लोग जो है यानी कि क्या करते हैं, चलिए। अब यानी कि आपके पास क्या है, यानी कि NH इक्वल टू NO2, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। आपको भी जस्ट मैंने बताया था कि ये जो है किसका लॉ है, यानी कि एवोगाड्रो लॉ है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, V जो है, हाँ, V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, अब देखिए यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ V1 इक्वल टू N1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N2। अब यहाँ पे V1 कितना हुआ है, 50 ml दिया हुआ है, और यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, 50 ml दिया हुआ है, और यहाँ पे N1 है, और यहाँ पे N1 है। इस बीच वाले को मैं बीच के यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि ये इससे कट जाएगा, तो यानी कि N1 इक्वल टू N2। अगर जब मोल बराबर हो जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बराबर हो जाएगा। और देखो वैसे भी यहाँ पे भी मोल कितना था, 0.5 मोल था, यहाँ पे भी 0.5 मोल था। मोल बराबर है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे, हाँ, यानी कि इसके अंदर जो है पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आगे बढ़ जाए। सर एन क्या है, अमाउंट है सर इनका। ये एन, नंबर। ये कह रहे हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वैसे आपको नंबर कुछ, ऑफ आर्टिकल। हाँ, यानी कि वो दिया भी रहेगा तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, यस एक और सर। यस क्वेश्चन सर। कराता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। मेरे मेरे पास जो है बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर को क्या रखना है, यानी कि कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट हाँ, तो सर। यानी कि P जो हो जाता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1/V के प्रोपोर्शनल हो जाता है। वो ग्राफ कहता है कि उसमें आपको बोला था कि log P वर्सेस log V का जो है ग्राफ बनाना था। यानी कि किसका बनाना था, log P वर्सेस log V का जो है क्या करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। अब हाँ, अब आपको चार ऑप्शन दिया तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको सीधे सीधे बताना है कि इसका जो है राइट ग्राफ क्या होगा। मैं आपको जो है दे रहा हूँ, जस्ट अभी जैसे मैंने जो है लॉग बनाया था वैसे ही बनाना। इस टाइप से सबसे पहले लिखना किसके प्रोपोर्शनल है, बॉयल्स लॉ है, यानी कि जो है हमने कह दिया कि बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और वे कर रहा है। तो यानी कि आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, पी भी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के। अब दोनों साइड लॉग लो, और दोनों साइड लॉग लेके जो यानी कि फटाफट से जो है इसका ग्राफ बनाइए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसा आप लोग ग्राफ बनाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को देता हूँ 1 मिनट, आप लोग फटाफट से बना लीजिए।
बना लिया आप लोग? यस सर। ओके, कैसा बना? सर अब ऊपर से नीचे को जाएगा सर, लोग भी ओके, लोग बी से लोग बी को जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, यानी कि जो है, अब यानी कि हम लोग जो है मैं बनाता हूं, तो यानी कि दोनों साइड हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि लॉग ले लेते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, लॉग पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग जो है लोग यानी कि के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉग पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के। और आपको पता है अगर जो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो यानी कि लॉग पी प्लस लॉग हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग जो है यानी कि क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हो गया तो यानी कि हमें लॉग पी वर्सेस, अब ज्वाइन भी नहीं हो रहा है, लॉग पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग वी प्लस लॉग के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि इसको मैं अगर यहाँ पे नीचे में लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा जो है, लॉग पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग वी इक्वल टू प्लस लॉग के। अब इसका ग्राफ जो है यानी कि क्या हो जाएगा, अब यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि नीचे की ओर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप कैसा जाता है, आपका ऐसा जाता है। और इसमें मुझे बताओ लॉग के की वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो यानी कि लॉग के की जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा। इसका क्यों ग्राफ नीचे है, क्योंकि ये जो वैल्यू क्या है, निगेटिव स्लोप है। तो निगेटिव स्लोप होता है तो यानी कि क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, एवोगाड्रो लॉ में। यानी कि आपके सामने जो होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे ना एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से इसको प्रेस करते हो तो यानी कि ये जो हवा होती है यानी कि क्या हो जाती है, इसके अंदर आ जाते हैं। और जैसे पिस्टन को ऊपर करते हो तो यानी कि क्या हो जाता है, सारी हवा इसके अंदर भर जाती है। और फिर दबाते हैं तो यहाँ पे जो है क्या लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है, या जिसको आप क्या कह सकते हो, यानी कि रबर टाइप का लगा रहता है। और जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो ये सारा का सारा हवा कहाँ पहुंच जाता है, बैलून में पहुंच जाता है। जैसे ही बैलून में पहुंच जाता है तो यानी कि क्या हो जाता है, कि जो बैलून का साइज बढ़ जाता है, और बैलून का साइज बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक जो है फटाफट से मैं जो है रिकॉल करा देता हूँ चारों के चारों लॉ। आप लोग कॉपी 4 पार्ट कर लीजिए। ठीक है, मतलब सच में 4 पार्ट मत फाड़ मत दीजिएगा, मतलब 4 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हाँ, पता लगा कोई फाड़ दिया फिर मम्मी जो है उसको पीट रही है, सर ने कहा था, तो सर का भी नाम बदनाम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो मैंने ये जो है 4 लॉ 4 लाइन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं क्या लिखता हूँ, बॉयल्स लॉ लिखता हूँ। मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, फिर मेरे को जो है रियल गैस बताना पड़ेगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और यहाँ पे जो है क्या है, अब गे लुसाक लॉ। हाँ बोलिए बेटा। ये लूसा क्लो हाँ वेरी गुड, गे लुसाक लॉ। और यहाँ पे क्या है, एवो अब गो गाद्रो। ठीक है, अब देखिए आपको हमने बताया था बॉयल्स में क्या कांस्टेंट होता है, टी सेट कांस्टेंट होता टेम्परेचर। है, यानी कि क्या हो जाता है, टी कांस्टेंट हो जाता है। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट होता है, से प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे गे लुसाक में वॉल्यूम क्या हो जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम सर वॉल्यूम वॉल्यूम। कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एवोगाड्रो में क्या कांस्टेंट हो जाता है, पीटी कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर। सर पीटी सर कांस्टेंट। हाँ, सर पीटी। अब देखिए, अब यानी कि हम प्रेशर लोग और सबके लिए हमने जो है पीवी इक्वल टू एन आर टी लिखा। पीवी इक्वल टू क्या लिखा, एन आर टी। पीवी इक्वल टू एन आर टी। एनआरटी पीवी इक्वल टू एन आर टी। एनआरटी ठीक है, अब देखो टी कांस्टेंट है तो यानी कि पी जो है यानी कि किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/v के। और यहाँ पे पी वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे पी कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं सारे फॉर्मूले एक ही सी पेज में जो है लिखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं, ताकि कि आप लोगों को याद हो। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p इक्वल टू के भी, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, v जैसे इक्वल टू के टी। और यहाँ ये से क्या लिख सकता हूँ, p इक्वल टू के टी। और यहाँ पे v ये इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, के एन। और के इसी एन चीज को क्या लिख सकता हूँ, p1 v1 इक्वल टू के। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, v1 t1 इक्वल टू के।
और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ P1 T1 इक्वल टू K, और यहाँ पे V1 by N1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ K। तो वो सारा का सारा फॉर्मूला हमने रटा नहीं, हमने अगर एक चीज याद किया है तो सारे की सारी वैल्यू, अगर जब मुझे दो के टर्म में निकालना रहता तो यानी कि क्या लिखते P1 V1 इक्वल टू क्या लिखते P2 V2, और V1 T1 इक्वल टू क्या लिखते V2 T2, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते P1 T1 इक्वल टू P2 T2, और यानी कि V1 by N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 N2। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर जब आप चाहो तो यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो V1 N2 इक्वल टू V2 N1। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है ये सारी की सारी जो है यानी कि कहानी थी। आप जितनी भी आपने पढ़ा, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, तो सारे के सारे जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब ये जो है बिल्कुल आपका क्या था, बिल्कुल सारांश था मेरे ख्याल से। अगर जो देखो आपके सामने, अगर जो कभी भी जरूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हो। इसमें सारी चीजें जो हमने चारों के चारों लॉ के बारे में जो है यानी कि बात की। अब हम लोग जो बात करते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, यानी कि आइडियल गैस की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं जो है चारों के चारों लॉ लिखता हूँ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। वॉल्यूम के 1/V। हाँ, 1/V। अब उसके बाद जो है चार्ल्स लॉ क्या कहता है, सर V is directly proportional to T। हाँ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज यहाँ लिख लीजिएगा, यस सर। इसके अंदर जो होता है ना आइसोथर्म बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, आइसोथर्म्स बनता है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा एक ग्राफ में। यहाँ पे चार्ल्स में प्रेशर जो होता है तो यानी कि क्या बनता है, आइसोबारिक। आइसोबारिक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोरिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना, बाय चांस कभी पूछ दिया जाए, कह दिया जाए आइसोकोरिक है तो यानी कि समझ जाना वो क्या है, गेलुसाक लॉ है। अब देखो चार्ल्स लॉ यानी कि ये हो गया। अब आपके पास क्या है, गेलुसाक लॉ। गेलुसाक लॉ। हाँ, गेलुसाक लॉ क्या कहता है, Sir, pressure is directly बहुत proportional to हाँ, temperature. अब यानी कि जो है वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टेम्परेचर का। और एवोगाड्रो लॉ क्या करता टेम्परेचर। है, एवोगाड्रो लॉ, V is directly proportional to यानी N। कि v के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। हाँ, n। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड सर मान लेता हूँ, कंबाइन कर देंगे इसको क्या इनको मान लेता हूँ, थर्ड मान लेता हूँ। ठीक है, हाँ, यानी कि हम लोगों ने क्या करा, मैं इक्वेशन इक्वेशन 1, थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। अगर जब हम इक्वेट करेंगे तो प्रेशर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/V, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनटू टी, और v की जगह पे n की जगह पे लिख सकते हैं। यानी कि तीनों को आप एक एक करके इक्वेट करोगे तो यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ p, सॉरी, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को PV हटाता हूँ, is मैं यहाँ equal पे to लिख देता हूँ, NRT. हाँ, यानी कि P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया मैंने, R लिख दिया, और यहाँ पे Tn, और यहाँ पे V लिख दिया। अब मैं इसी चीज को अरेंज करके लिखता हूँ तो PV इक्वल टू क्या हो जाता है, NRT। nRT। ये जो है आपका आइडियल गैस कांस्टेंट का डेरिवेशन है। एक तरह से डेरिवेशन नहीं है, एक तरह से हमने जो है जुगाड़ बनाया है आप लोगों के लिए जो है, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं आइडियल गैस पे। ठीक है, आपको क्या यस करना सर। है, हाँ, जैसे आपको बनाना है, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज कितना दे दूं मैं, 2 atm, एंड मास ऑफ गैस इज, मास ऑफ गैस कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस इज 96 ग्राम। ठीक है, अब ये जो है आपके सामने जो है यानी कि क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है।
और आपको क्या करना है, यानी कि जो है वॉल्यूम निकालना है। तो क्या लगाओगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। NRT. ठीक है, Yes, sir. पीवी इक्वल टू क्या लगाएंगे, Sir, V पीवी is इक्वल equal to टू, nRT upon P. हाँ, अब यानी कि आपके पास P कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। V आपको क्या करना है, निकालना है। N यानी कि कितना हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 32, तो यानी कि कितनी बार में लग जाएगा, 3, यानी कि 3 हो गया। R की वैल्यू जो है, यानी कि जो लेना 8.21, 0.8. हाँ, इनटू केल्विन, टेम्परेचर जो है केल्विन में लेना, केल्विन में कितना 27 डिग्री सेल्सियस है, Sir, यानी कि 300. 300। और इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 150, और इसको हम सॉल्व करें तो यानी कि 450 इंटू 0.8 ले लेते हैं, 82, ठीक है। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली करूं तो यानी कि कितना हो जाएगा 45, 82, यानी कि 90, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, 0 9 6 3 9 36 9। अब यानी कि जो है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 डिजिट है, तो यानी कि जो है वॉल्यूम कितना आ गया, 36.90 लीटर आ गया। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सारे को ऐसा यूनिट मिलेंगे, तो यानी कि इसकी जो वॉल्यूम आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 36.90 लीटर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आज यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि मेरी इसके बाद नेक्स्ट क्लास है। तो आप लोगों को जो है कल अगले क्लास में जो हम लोग डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम डिफ्यूजन, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और जो कल की क्लास में, और फिर जो है अगले हफ्ते जो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर इनकेस नहीं हुई तो एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दें, क्योंकि लास्ट डेट लाइन जो होती है अगले हफ्ते होती है, तो हम लोग जो है खत्म कर देंगे। अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया तो यानी कि आप पूछ सकते हैं, अगर जो समझ में आ गया तो बता दीजिए। Yes, अगर sir, जो आगे किन्हीं को सर कोई पॉइंट ना समझ, यस सर, ठीक सर है, जी आगे समझ। अगर जो किन्हीं को ना समझ में आई हो तो यानी कि जो है आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग जो है लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। Good तो night, मेरी sir. सेकंड क्लास है, बाय। गुड नाइट, Sir, good night, sir. गुड नाइट। सर, गुड नाइट। एक बार रिवाइज कर दो फिर से। क्या बता दे बेटा, सर एक बार Good रिवाइज night, कर दो sir. कॉस्ट शीट फिर से।